किकी, किकी बेटे, कहाँ चले गए तुम? रोते हुए और घबराए हुए बबली कबूतरी बाकी पक्षियों के पास आती है। अरे क्या हुआ बबली बहन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तोते भैया, पता नहीं मेरा किकी कहाँ चला गया। रात तो वो मेरे साथ ही सोया था। जब मैं सुबह उठी तो वो घोंसले में नहीं था। अरे डरो नहीं बबली बहन, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। फिर सभी पक्षी मिलकर कबूतरी के बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। चलो पक्षियों, हमें लगता है कि अब हमें महारानी चील की मदद ले लेनी चाहिए। फिर वो सभी पक्षी मिलकर महारानी चील के पास जाते हैं और बबली कबूतरी चील महारानी को सारी बात बताती है। अरे तुम सब पक्षियों ने उसे ढूंढा भी है कि मेरे पास चली आई हो? चील महारानी, हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो जंगल में हमें कहीं भी नहीं मिला। पक्षियों, तुम्हें तो पता है कि मैं उस पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही करती हूँ, इसलिए मुझे इस्तेमाल करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। चील महारानी जी, मेरा दिल फटा जा रहा है। आप जल्दी से पता चलाइए कि मेरा कीकी कहाँ है। ये कहते हुए चील महारानी अपने पास बैठे हुए उल्लू सिपाही को इशारा करती है। उल्लू गुफा में जाता है और वहाँ से एक नीला पत्थर लेकर आता है और फिर उल्लू उस नीले पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर, हमें बताओ कि कीकी कहाँ है। इतना कहते ही पत्थर में से आवाज आती है, छोटा कीकी कबूतर इस समय काली पहाड़ी में एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठा है। मेरा बेटा कीकी। चलो कबूतरी बहन, जल्दी से काली पहाड़ी चलते हैं। फिर वो सभी पक्षी काली पहाड़ी पर जाते हैं और वहाँ से छोटे किक्की को सही सलामत वापस लेकर आते हैं। चील महारानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप इस पत्थर को इस्तेमाल करने से मना करती हैं और फिर बाद में इस्तेमाल भी करती हैं। इस बात की समझ हमें नहीं आती। मैं जानती हूँ बबली कबूतर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जंगल के पक्षी आलसी ना बन जाएं, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मना करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने जंगल के पक्षियों को परेशान देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। चील महारानी, आप सच में बहुत अच्छी रानी हैं। तुम पक्षियों को शायद पता नहीं कि कोई है जो इस पत्थर को पाने में लगा हुआ है। बिजली, ये चील महारानी बहुत चालाक है। जो इसके पास नीला पत्थर है वो मुझे किसी भी सूरत में हासिल करना है। उसे ये बात मालूम है, इसीलिए तो उसने अपने जंगल के पक्षियों को समझाया हुआ है कि कितनी भी मुश्किल पड़ने पर वो पक्षी उस नीले पत्थर की बात नहीं करते। लेकिन पति जी, आप उस पत्थर को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी कोशिश करते हुए नहीं देखा। तुम चिंता नहीं करो बिजली, इस बार तो मैं उस नीले पत्थर को हासिल करके ही रहूंगा। अगले दिन एक मानो चिड़िया उस महारानी चील के जंगल में आती है। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। वो ऐसे चिल्लाती हुई पूरे जंगल में उड़ रही थी। अरे ये चिड़िया कौन है जो इस तरह से चिल्ला रही है? तभी मानो चिड़िया नीचे आती है। चिड़िया बहन, कौन हो तुम और क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? कबूतरी बहन, मेरा नाम मानो चिड़िया है और मैं अपने 2 बच्चों को ढूंढ रही हूँ। आज दोपहर वो मेरे साथ भोजन लेने निकले थे, तभी एक काला बाज हम दोनों का पीछा करने लगा। मैं तो काफी तेजी से उड़ रही थी, लेकिन उसने मेरे बच्चों को अपने पंजों में दबोच लिया और वो तेजी से उड़ता हुआ इसी ओर ही आया था। अब मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मैं इसी जंगल में आ गई। मुझे पता चला कि वो काला बाज इसी जंगल में रहता है। क्या काला बाज? हाँ, वो तो हमारे जंगल में ही रहता है। चलो चिड़िया बहन, हम वहीं चलते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे वहीं हुए तो हम उसे वापस दिलाकर ही रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी काले बाज के घोंसले पर जाते हैं। अरे, यहाँ तो काला बाज नहीं है। क्या कबूतरी बहन, अगर वो बाज यहाँ नहीं है तो मेरे बच्चों को ले क्या होगा? ये कहते हुए मानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। चिड़िया बहन डरो नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें आज ही वापस मिलेंगे।
चलो पक्षियों, हम सब चील महारानी के पास चलते हैं। अब सभी पक्षी चील महारानी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चील महारानी, इस काले बाज को तो हमें कड़ी सजा देनी चाहिए। आप अभी उस नीले पत्थर। तोते खामोश। चील महारानी तोते को चुप करवा देती है। क्या हुआ चील महारानी, आप गुस्सा क्यों हो गई? क्या आपको मेरी मदद नहीं करनी? चिड़िया, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम चिंता नहीं करो। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर तुम्हारे बच्चों को ढूंढती हूँ। बबली कबूतरी, जब तक चिड़िया के बच्चों का पता नहीं चल जाता, ये तुम्हारे घोंसले में ही रहेगी। ये कहते हुए चील महारानी अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। पक्षियों, आपकी महारानी को तो जरा भी मुझ पर दया नहीं आई। मुझे तो लगा था जब उसे पता चलेगा कि उसके जंगल के काले बाज ने ये सब कुछ किया है, वो कुछ भी करेगी मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए। लेकिन शायद मुझे अब मेरे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। लगता है पक्षियों, हमें ही अब कुछ करना होगा। उल्लू सिपाही वहीं खड़ा हुआ था। उल्लू यार, महारानी चील तो बच्चों को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? अरे, इस बेचारी चिड़िया की तरफ ही देखो, बेचारी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हमें इसकी मदद अभी करनी होगी। तुम जाओ और चुपचाप उस नीले पत्थर को लेकर बागीचे में आ जाना। क्या हम महारानी चील को धोखा देंगे? हाँ उल्लू यार, हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, इस समय इस चिड़िया का अपने बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है। फिर सभी पक्षी मिलकर उल्लू सिपाही को राजी कर लेते हैं। रात को जब महारानी चील सो रही थी तो उल्लू सिपाही चुपके से गुफा के अंदर जाता है और चुपचाप उस नीले पत्थर को उठा कर ले जाता है। चील महारानी, मुझे माफ करना, लेकिन उस चिड़िया माँ के आंसू अब हमसे देखे नहीं जा रहे। फिर उल्लू सिपाही वो पत्थर लेकर बागीचे में जाता है जहाँ पहले ही सारे पक्षी जमा हुए थे। वो देखो, उल्लू पत्थर ले आया। चिड़िया, अब चिंता नहीं करो, तुम्हारे बच्चों का पता चल जाएगा। ये सुनते ही चिड़िया सभी पक्षियों की ओर देखने लगती है और न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उल्लू उस पत्थर से कहता है, ए जादुई नीले पत्थर। अभी उसने इतना कहा ही था कि उड़ते हुए तेजी से बादल कव्वा आता है और उस पत्थर को चुरा कर ले जाता है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। अरे कव्वे, इस पत्थर से दूर रहो। अरे पक्षियों, मैं कोई पागल हूँ जो इस पत्थर को दूर रखूंगा? इस पत्थर को पाने के लिए ही तो मैंने ये सब चाल चली थी। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं, मुझे उसे ढूंढना है। कव्वे की ये बातें सुनकर सभी पक्षी मानो चिड़िया की ओर देखने लगते हैं, जिसके चेहरे पर बहुत मायूसी दिखाई दे रही थी। चिड़िया, हमने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम्हारी वजह से हमने अपनी चील महारानी को धोखा दिया और तुम हमारे साथ ही ये सब कर रही थी। तभी बादल कव्वा वो पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। चिड़िया, तुम अब हमें ये अपने झूठे आंसू मत दिखाओ, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। तभी चील महारानी भी वहाँ आ जाती है। चील महारानी, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। हमारी गलती की वजह से वो जादुई नीला पत्थर वो कव्वा ले गया। मैं इसीलिए तो तुम सब पक्षियों से कहती थी कि उस पत्थर के बारे में बात ना करो। अब देखा ना, वो गलत पंखों में चला गया है। दोस्तों, मुझे बहुत दुख है, मैंने आप सबके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इस सब में मेरी मजबूरी थी। कव्वों ने मिलकर उस काले बाज के साथ मेरे बच्चों को कैद कर लिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने वो पत्थर हासिल करने में उनकी मदद ना की तो वो मेरे बच्चों को मार देंगे। इसलिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मानो चिड़िया की असली परेशानी सुनकर चील महारानी भी हैरान हो जाती है। तुम सब पक्षियों को अपने किए का पछतावा है और मानो चिड़िया, तुम्हें भी अपने किए का पछतावा है। तुम सब पक्षी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ।
सभी पक्षी चील महारानी के साथ उसी गुफा में जाते हैं। चील महारानी उन्हें गुफा के अंदर एक नई गुफा में ले जाती है। सभी पक्षी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ एक और नीला पत्थर था। अरे ये नीला पत्थर यहाँ कैसे? महारानी, वो नीला पत्थर तो मैं ही लेकर गया था ना। पक्षियों, मैं इस जंगल की महारानी हूँ और हमेशा आगे चलकर ही सोचती हूँ। जिस दिन मानो चिड़िया इस जंगल में आई थी, मैंने उसी दिन ये नीला पत्थर यहाँ रख दिया था और इसकी जगह एक नकली पत्थर वहाँ रख दिया था। मतलब यही असली जादुई पत्थर है। हाँ बबली कबूतरी। ये सब सुनकर सभी पक्षियों की जान में जान आती है और वो सब बहुत खुश होते हैं। ए जादुई नीले पत्थर, मानो चिड़िया के बच्चे जहाँ भी है उन्हें यहाँ ले आओ। चील महारानी के इतना कहते ही वो पत्थर चमक उठता है और उसमें से दो प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर मानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मानो चिड़िया अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर वो कौवे पत्थर को पाकर बहुत खुश हो रहे थे। बिजली, अब हम इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं। बादल जी, जल्दी से इस पत्थर से मांगिए मेरे लिए ढेर सारा सोना और मुझे इस जंगल की महारानी बना दो। हाँ हाँ बिजली, मांगता हूँ। फिर बादल कौवा उस पत्थर से कहता है, ए जादुई पत्थर, जल्दी से मुझे इस जंगल का राजा और मेरी पत्नी को रानी बना दो। लेकिन कोई भी जादू नहीं होता। बादल कौवे के बार बार कहने पर भी कोई जादू नहीं होता। लगता है बादल जी, उन पक्षियों ने हमें उल्लू बनाया है। क्या बिजली, हम उल्लू बन गए? मगर ऐसे कैसे हो सकता है? जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए। सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है, मुझे तो बस